दोस्तों, भाषा सुंदर कैसे बनता है? भाषा सुंदर बनता है मुहावरों से, कहावतों से, लोकोक्तियों से और अलंकारों से। और जापानी भाषा भी कोई व्यतिक्रम नहीं है। जापानी भाषा में भी मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें बेशुमार पाई जाती हैं। तो आज के इस पाठ में हम जापानी लोकोक्तियों के बारे में जानेंगे। कोनिचिवा मिनासान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी में जापानी पाठमाला का आज है पाठ संख्या 80 और आज के पाठ का विषय है चार लोकोक्तियां, कोतोवाजा। दोस्तों, जापानी में लोकोक्ति या कहावत जो होते हैं उन्हें कोतोवाजा कहा जाता है। कोतोवाजा कोतोवाजा जो शब्द है, ये दो शब्दों के संयोजन से बना हुआ है। ये कौन से दो शब्द हैं? पहला शब्द है कोतो। कोतो का अर्थ है बात, यानी कि कुछ कही हुई बात, कुछ मैटर ऑफ फैक्ट, या अंग्रेजी में जिसे हम सेइंग कहते हैं, या कोई भी कथन जो कोई खास बात हो। और वाजा का अर्थ है तरीका, यानी टेक्निक। तो कोतोवाजा का अर्थ क्या हुआ? बात करने का तरीका, बात करने की टेक्निक, यानी किसी बात को कहने का कोई विशिष्ट तरीका। तो कोतोवाजा। इस प्रकार कोतोवाजा कम शब्दों में कुछ कहने का एक प्रभावी तरीका है। ये एक बड़ी और मूल्यवान सच्चाई को बहुत ही कम और सांकेतिक शब्दों में व्यक्त करने की शैली है, जिसमें ज्यादातर प्रकृति, पर्यावरण और समाज का संदर्भ लिया जाता है। यानी अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो कोतोवाजा और कुछ नहीं बल्कि कहावत और लोकोक्ति को ही कोतोवाजा कहा जाता है। यानी कम से कम शब्दों में या फिर इनडायरेक्ट तरीके से हम जब कोई एक बहुत गहरी बात बहुत आसानी से कह देते हैं और उसके पीछे एक गहरा भाव छुपा होता है, तो ऐसे कथनों को कोतोवाजा कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में लोकोक्ति या कहावत कहते हैं और अंग्रेजी में हम कहते हैं सेइंग या प्रोवर्ब। प्रोवर्ब सही शब्द है कोतोवाजा के लिए। तो आज के इस पाठ में हम चार जापानी कोतोवाजा सीखेंगे। वैसे तो जापानी में बेशुमार कोतोवाजे हैं, लोकोक्तियां हैं, जैसे कि हमारे भाषा में भी है। लेकिन आज हम पहली बार कोतोवाजा कर रहे हैं, इसलिए केवल चार कोतोवाजा पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो पहला कोतोवाजा है सारुमो कीकारा ओचिरू। बड़ा मजेदार कोतोवाजा है। देखिए, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक बंदर पेड़ से गिर रहा है। तो सारुमो कीकारा ओचिरू, इसका अर्थ क्या हुआ? बंदर भी पेड़ से गिरते हैं। सारू यानी बंदर, मो यानी भी, की यानी पेड़, ये कांजी में है, कारा यानी से, ओचिरू गिरते हैं। बंदर भी पेड़ से गिरते हैं। सारुमो कीकारा ओचिरू। अब इसका अर्थ क्या है? ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया कि बंदर भी पेड़ से गिरते हैं, लेकिन इसका भावार्थ क्या है इस लोकोक्ति का? तो गलती किसी से भी हो सकती है। बंदर पेड़ से गिर रहा है। देखिए, बंदर जो है वो एक डाल से दूसरे डाल पे उछलने झूमने में माहिर माना जाता है, यानी कि बंदर कभी पेड़ से नहीं गिरता जनरली, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपर्ट होता है एक टहनी से दूसरी टहनी में छलांग मारने में। लेकिन फिर भी कभी कभी बंदर भी पेड़ से गिर जाते हैं। यानी कि गलती किसी से भी हो सकती है। असफलताओं से शर्मिंदा ना हो, असफलताओं से ना डरें, और असफलताओं के कारण उदास ना हो, उदासीन ना हो। ये चलता ही रहता है जीवन में। उत्थान पतन, सुख दुख आते ही रहते हैं, इसलिए इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो कोई भी गिर सकता है, लेकिन गिर के संभल जाने में ही अक्लमंदी है। देखिए, ये तो एक हो गया इस कोतोवाजे का पॉजिटिव भावार्थ,
यानी कि सकारात्मक जो सोच है, सकारात्मक विचार हो गया कि असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, गलती किसी से भी हो सकती है, गिरकर फिर से उठ जाएं। लेकिन इसका एक जो नकारात्मक भाव निकल सकता है वो ये है कि अहंकार पतन से पहले आता है। यानी कि बंदर ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि मैं तो पेड़ से गिर ही नहीं सकता, मैं तो एक डाल से दूसरे डाल पे लटक के झूम के जा सकता हूँ, लेकिन तब भी वो गिरता है। यानी कि उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, उसमें प्राइड आ गया था, उसमें अहंकार आ गया था, और अहंकार ही पतन का मूल है, वैसे भी एक कहावत है। तो इसलिए अति आत्मविश्वासी यानी ओवर कॉन्फिडेंट ना बने। आत्मविश्वास अच्छा है, हालांकि अति आत्मविश्वास विफलता का कारण भी बन सकता है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से दो दो अर्थ निकल रहे हैं इस कोतोवाजा का। सारुमो कीकारा उचिरू, गलती किसी से भी हो सकती है, और अहंकार पतन से पहले आ जाता है। तो ये दोनों अर्थ इस कोतोवाजे से साकार हो रहे हैं। तो ये था हमारा आज का पहला कोतोवाजा, सारुमो कीकारा उचिरू, बंदर भी पेड़ से गिरते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का दूसरा कोतोवाजा क्या है। दूसरा कोतोवाजा है इशी नो उए निमो सान्नेन। इशी नो उए निमो सान्नेन। देखिए तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक बिल्ली एक पत्थर के ऊपर बैठी हुई है। तो सारू, माफ कीजिए, इशी नो उए निमो सान्नेन, इसमें आपको क्या क्या समझ में आ रहा है शब्द? देखिए इससे पहले कि हम इसका एक्सप्लेनेशन दें, इशी का अर्थ होता है पत्थर। अगर आपने कांजी वाला पार्ट आपको याद होगा तो ये इशी हमने की है पत्थर, और उए जो है वो है ऊपर, इसकी कांजी भी हमने की है। नो और मो तो और नी ये तीनों ही पार्टिकल्स हैं, और सन यानी कि तीन, नेन यानी कि साल, तो ये भी कांजी हमने की है। तो ऑलमोस्ट सभी कुछ इसमें से हम ऑलरेडी हमारे इस सीरीज में कर चुके हैं। तो ये है वो बात, इशी नो उए निमो सान्नेन, ये पत्थर के ऊपर, इशी नो उए मतलब पत्थर के ऊपर भी, मो यानी भी, सान्नेन यानी 3 साल, पत्थर के ऊपर भी 3 साल। इशी नो उए निमो सान्नेन, पत्थर के ऊपर भी 3 साल, इसका अर्थ होता है पत्थर के ऊपर भी 3 साल। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यदि कोई 3 वर्षों तक ठंडे पत्थर पर बैठा रहे तो वो भी गर्म हो जाता है, गर्म हो सकता है। यानी कि पत्थर बहुत ठंडा होता है, पत्थर आसानी से गर्म नहीं होता, वो बहुत ही ठंडा रहता है क्योंकि वो कोल्ड को एब्जॉर्व करता है। लेकिन फिर भी अगर कोई उसके ऊपर 3 साल तक बैठा रहे तो ये एक कहने वाली बात है, ये 3 साल इम्पॉर्टेंट नहीं है। यानी कि कोई अगर लंबे समय तक बैठा रहे तो वो पत्थर भी गर्म हो जाता है। तो इस गर्मी का जो अर्थ है वो ये है कि यदि आप किसी कठिन कार्य को भी पूरी एकाग्रता, धैर्य, परिश्रम, दृढ़ता और ईमानदारी के साथ करेंगे तो उसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यानी कि जो असंभव सी बात थी पत्थर का गर्म होना, वो पत्थर भी गर्म हो गया है 3 साल में, क्योंकि 3 साल तक उसके ऊपर कोई बैठा रहा। और अगर आप कोई काम जल्दी जल्दी और जल्दबाजी में करेंगे तो आपको नतीजे नहीं मिलेंगे। एक पत्थर को गर्म करने में भी 3 साल लग जाते हैं। तो धैर्य, परिश्रम, दृढ़ता, एकाग्रता, ईमानदारी, इन सब की जो महत्वता है उसी की ओर इशारा किया गया है। इशिनो उएनिमो सान्नेन, पत्थर को गर्म होने में भी 3 साल लगते हैं, पत्थर के ऊपर भी 3 साल। तो बहुत ही सुंदर कहावत है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही मोटिवेटिव है, मोटिवेटिंग कहावत है, कोतोवाजा है। तो ये था हमारा दूसरा कोतोवाजा। तीसरा कोतोवाजा है इससे की नीचो। इससे की नीचो, तस्वीर देखिए, एक आदमी पत्थर मार रहा है और दो चिड़िया ऊपर से गिर रहे हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये जो कहावत है, ये जो लोकोक्ति है, ये अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। इससे की नीचो,
तो इसका अर्थ देखते हैं, इससे की नीचो। अब देखिए पिछले कोतोवाजे में इशी था और इसमें है सेकी। देखिए दोनों ही पत्थर की कांजी है, यानी कि एक कुन्योमी रीडिंग था, ये ओन्योमी रीडिंग है। इससे की यानी कि एक पत्थर, ये संधि किया गया है इची प्लस सेकी। इची और सेकी को मिलाने से वो इस सेकी बन जाता है। हम तब इची सेकी नहीं कहते हैं, वो बन जाता है इस सेकी। इस सेकी यानी एक पत्थर, नी यानी दो, और चो मतलब चिड़िया। तो इसे की नीचो, एक पत्थर दो चिड़िया, यानी कि एक पत्थर से दो शिकार करना, यानी कि टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। अब इसमें देखिए वही चीज लिखा हुआ है कि इशी पिछले कोतोवाजे में इशी था, इस कोतोवाजे में सेकी है, और दोनों के लिए ही ये सिंबल, पत्थर वाला जो सिंबल है वो इस्तेमाल हुआ है। और इस तरह से एक कांजी के मल्टीपल रीडिंग्स हो सकते हैं। इशी कुन्योमी रीडिंग है और सेकी ओन्योमी रीडिंग है। इसी तरह से जो चिड़िया की कांजी है, ये कुन्योमी में इसे तोरी कहते हैं, जैसे कि तोरी निकू यानी चिकन मीट, या फिर तोरी अगर हम कहें तो वो चिड़िया होती है। और चो ये ओन्योमी रीडिंग है, और ये चीनी भाषा से आया है। चीनी में ये जो चो है, ये पुरुषांग के लिए एक स्लैंग वर्ड के तौर पे भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि चिड़िया। जैसे कि हम हिंदी में तोता कहते हैं, पुरुषांग या लिंग के लिए हम कहते हैं कि तोता, तोता खड़ा हो गया है। इस तरह से चीनी लोग भी चो का प्रयोग करते हैं, चिड़िया का प्रयोग करते हैं पुरुषांग के स्लैंग के लिए। तो इस कोतोवाजे का अर्थ हुआ कि एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना, यानी कि एक ही प्रयास में दो परिणाम प्राप्त करना, दो काम पूरा करना एक ही प्रयास से। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, इससे की नीचो। तो ये कोतोवाजा अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, जापानी में है, और बहुत सारी भाषाओं में ये जो कहावत है, ये जो लोकोक्ति है, वो प्रचलित है, इससे की नीचो। तो ये था आज का तीसरा कोतोवाजा। और अब हम आगे बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम कोतोवाजे पर, जो है कायरू नो कोवा कायरू। कायरू शब्द कई अलग अलग अर्थ देते हैं दोस्तों। कायरीमास, कायरू जो क्रिया है वो अभी हमने हाल ही में सीखा है। कायरीमास यानी कि अपने देश वापस लौट जाना, अपने नेटिव प्लेस वापस लौट जाना, कायरीमास, कायरीमाश्ता। और जो रूट वर्ब है वो है कायरू। लेकिन यहाँ पे कायरू का अर्थ वो नहीं है, यहाँ पे कायरू का अर्थ है मेंढक यानी फ्रॉग। कायरूनो कोवा कायरू। देखिए इसमें जो कांजी है, ये मेंढक की कांजी है, कायरूनो को। और ये जो कांजी है ये आपने सीखा है, हम ये कर चुके हैं अपने कांजी के पार्ट में। को यानी बच्चा, चाइल्ड। तो कायरुनो कोवा कायरू, तो आपको अब अर्थ समझ में आ ही गया होगा कि मेंढक का बच्चा मेंढक। कायरुनो कोवा कायरू, मेंढक का बच्चा मेंढक। तो इसका भावार्थ क्या हुआ? भावार्थ ये हुआ कि एक बच्चा अपने माता पिता के नक्शे कदम पर ही बड़ा होता है, यानी कि माँ बाप का स्वभाव जैसा होगा, बच्चे का स्वभाव भी वैसा ही होगा। यानी कि माँ बाप अगर अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान है, तो बच्चा भी एक अच्छा इंसान ही बनेगा भविष्य में। और अगर माता पिता बदमाश हैं या फिर झगड़ालू हैं, गाली गलौज करते हैं, तो बच्चा भी वही सब सीखेगा, बड़ा होके वही सब करेगा। लाइक फादर लाइक सन, जैसे हम कहते हैं, कहावत है अंग्रेजी में। या फिर द एप्पल डजंट फॉल टू फार फ्रॉम द ट्री, ये बहुत ही अच्छी कहावत है कि जो फल पेड़ से गिरता है वो उस पेड़ के आसपास ही गिरता है, उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं गिरता। यानी कि माँ बाप जैसे होते हैं, बच्चे भी कमोवेश वैसे ही बनता है। तो ये एक्सेप्शंस भी होता है कई बार कि बच्चा काफी अलग होता है माता पिता से, लेकिन इन जनरल ये बात सच है कि एक बच्चा अपने माता पिता के नक्शे कदम पर ही बड़ा होता है। मेंढक का बच्चा मेंढक ही बनता है, कायरुनुकोवा
कायरू। पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक वातावरण व्यक्ति के चरित्र को आकार देते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है इसमें, इस वाक्य में, कि जो भावार्थ है इसका, कि पारिवारिक पृष्ठभूमि यानी कि फैमिली बैकग्राउंड और सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण जिस तरह का होगा बच्चे के आसपास, वो बच्चा वही सब ग्रहण करेगा अपने समाज से, आसपास के वातावरण से, अपनी अपने परिवार से, वही सब ग्रहण करेगा जो उससे दिख रहा है, जिससे वो हर रोज मिल रहा है। तो उसी से उसका जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो शेप लेगा। इसलिए अच्छा परिवार, अच्छा सामाजिक वातावरण बहुत आवश्यक है बच्चे के लिए। तो दोस्तों, ये था चौथा कोतोवाजा, कायरू नो कोवा कायरू। हमने जो बहुत सी सिंपल कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं, उन्हें शामिल किया, क्योंकि आज पहला पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किया कोतोवाजा। भविष्य में हम और भी बहुत सारे कोतोवाजे करेंगे और देखेंगे कि जापानी भाषा में किस किस तरह के कोतोवाजे हैं और उनमें से कौन कौन से हिंदी और अंग्रेजी में हम कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक। हम आज 80वां पाठ पूरा हो रहा है, तो ये एक माइलस्टोन ही हम कहेंगे। और अगले पाठ में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार, आरिगातो गोजाइमास, माताइमाशो।